डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संवाद लेखन पर चर्चा करेंगे। छात्रों, संवाद लेखन यानी डायलॉग राइटिंग, संवाद लेखन लिखना भी आज बताएंगे। तो छात्रों, सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 9 और 10 के हिंदी पाठ्यक्रम में इस बार नए परीक्षा पैटर्न में 5 अंकों का संवाद लेखन पूछा जाएगा। इसलिए इस पूरे वीडियो क्लास को आप अच्छी तरीके से देखें, समझें और पढ़ें। छात्रों, यदि आप चैनल में नए आए हैं तो अद्यतन जानकारी यानी अपडेट पाने के लिए चैनल की सदस्यता यानी सब्सक्राइब करना न भूलें। सूचना यानी नोटिफिकेशन के लिए घंटी के निशान को दबाकर सक्रिय अवश्य कर लें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो समाधान के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके सहपाठी को यह वीडियो क्लास प्राप्त हो सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कक्षा 10 के नए पाठ्यक्रम के कई वीडियो लिंक भी दिए हैं। इसे क्लिक करके अपना सीबीएसई बोर्ड का कक्षा 9 व 10 का हिंदी पाठ्यक्रम को पूरा जरूर कर ले। 9 व 10 सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में यह 5 अंकों का प्रश्न नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार इस बार यानी सन 2021 के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो एक नज़र डालते हैं कि आज के वीडियो में आप क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे संवाद लेखन क्या है, फिर पढ़ेंगे संवाद लेखन के नियम, फिर मैं एक संवाद लिखकर आपको बताऊंगा। संवाद लेखन कक्षा 9-10 के पाठ्यक्रम के अनुसार। छात्रों, आप अपने आसपास किसी से बात करते हैं तो संवाद शैली यानी डायलॉग बोलकर उससे अपनी बात बताते हैं और वह अपनी प्रतिक्रिया भी बातें कहकर देता है। इन्हीं दो व्यक्तियों के आपस की बातचीत को हम यदि लिखित रूप में लिखें तो वह संवाद कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में डायलॉग राइटिंग कहते हैं। छात्रों, संवाद लेखन यानी डायलॉग राइटिंग साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रचनात्मक लेखन में फिल्मों की स्क्रिप्ट, विज्ञापन लेखन तक में संवाद की आवश्यकता होती है। इसी तरह साहित्य विधा जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी इत्यादि में संवाद पात्रों यानी कैरेक्टर्स के अनुकूल स्वाभाविक रूप से लिखा जाता है। छात्रों, व्यवहारिक रूप से संवाद लेखन सीखना आपके लेखन की कुशलता को बढ़ाता है। इसीलिए सीबीएसई के पाठ्यक्रम में संवाद लेखन को शामिल किया गया है। छात्रों, आपने संवाद लेखन की उपयोगिता के बारे में जान लिया। अब बारी है संवाद लेखन के लिखने के नियम क्या है। व्हाट इज़ द रूल ऑफ डायलॉग राइटिंग। फिर उसके बाद एक संवाद लिखकर दिखाऊंगा। इसके बाद संवाद आप लिखने का प्रयास करेंगे, तब आप संवाद लेखन की कुशलता हासिल कर पाएंगे। परीक्षा में आप किसी भी विषय पर संवाद लिख सकेंगे। ये बहुत आसान है। तो यानी संवाद लेखन क्या है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। यदि इस बातचीत को लिख लिया जाए तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन में किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। संवाद लेखन, आइए जाने संवाद लेखन के नियम। छात्रों, संवाद लेखन के कुछ नियम मैं बताने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुने और समझें, अपनी कॉपी में नोट भी कर लें। संवाद लेखन की भाषा सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। जी हाँ छात्रों, हम जिस तरह से सरल और संक्षिप्त तरीके से आपस में बातचीत करते हैं वह संवाद ही है। इसलिए भाषा की क्लिष्टता यानी भाषा बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए, अन्यथा
वह संवाद सही से संप्रेषित यानी कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। संवाद विषय पात्रों के अनुसार होना चाहिए। संवाद लेखन में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया जाना चाहिए। जी हाँ छात्रों, संवाद लेखन में विराम चिन्ह यानी कि अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि का सही से प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ निकल सकता है। तीसरा नियम यह है, प्रश्नोत्तर शैली के संवाद जिस काल में हो, प्रश्नोत्तर यानी कि उसका उत्तर उसी काल में दिया जाना चाहिए। आदेशात्मक शैली में दिए जाने वाला उत्तर अक्सर भूतकाल या वर्तमान काल में होना चाहिए। पांचवा, संवाद छोटे और रोचक होने चाहिए। छठा, संवाद बात को आगे ले जाने वाला होना चाहिए। जी हाँ छात्रों, अगर संवाद आगे बढ़ता नहीं यानी कि बातचीत आगे बढ़ती नहीं है तो संवाद फिर वह सही नहीं होता है। और महत्वपूर्ण बात सातवां है कि मुहावरों और लोकोक्तियों का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भाषा जो है मुहावरे और लोकोक्तियों से ही जानदार बनती है। बातचीत में औपचारिकता जरूरी नहीं है। अगर दो दोस्तों के बीच में बातचीत हो रही है तो किस बात की औपचारिकता, इसलिए जो संवाद शैली में लिखी जाती है उसमें बहुत औपचारिकता तो नहीं होती है। और नौवां, वाक्य में आत्मीयता लाने वाले उचित संबोधन का प्रयोग होना चाहिए। आत्मीयता मतलब कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से जिस तरह से जुड़ता है वैसे आत्मीय शब्दों का, जैसे आप आदि शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 10वां, पात्रों के हाव भाव, विचार, विभिन्न मुद्राओं आदि को कोष्टक में लिख देना चाहिए। जैसे राजू ने हंसकर कहा तो हंसकर जो है वह कोष्टक में लिख जाएगा। तो आइए अब बारी है, प्रश्न है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। तो छात्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दो मित्रों के बीच क्या बातचीत हो रही है उसका एक संवाद लिखना है। तो छात्रों, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये सलाह देंगे कि दो काल्पनिक नाम रख लीजिए जो मित्र होंगे और आपस में इसी विषय पर बातचीत करेंगे। ध्यान रखिएगा छात्रों कि वार्तालाप बाढ़ पीड़ितों की सहायता से संबंधित है। तो इस तरह कल्पना करेंगे और वाक्य छोटे छोटे रख कर बिल्कुल जिस तरह से अभी बताया उस तरह से प्रयोग करके लिखेंगे। तो आइए हम लिखकर आपको दिखाते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, मैंने दो मित्र का नाम रखा। एक मित्र है राजू और दूसरा है आकाश। ये दोनों आपस में एक जगह बात कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों के बारे में। तो राजू कहता है, आकाश आज का समाचार पत्र पढ़ा? आकाश कहता है, हाँ, बाढ़ की वजह से गांव वालों का बहुत नुकसान हो गया है। सारी फसलें खराब हो गई हैं, कई गांव डूब गए हैं। राजू, सरकार तो मदद कर रही है ना? आकाश, हमें भी बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। राजू, मेरे मन में भी ऐसे विचार आ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आकाश, हम उनकी सहायता कर सकते हैं। राजू, पर हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं है। आकाश, राजू, अगर हम इस तरह सोचते रहें तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता नहीं कर सकेंगे। राजू, तब हम लोग बाढ़ पीड़ित के कैंप पर जाएंगे और वहाँ पर जो सहायता कर सकेंगे वह सहायता हमको लोग करेंगे। आकाश खुश होकर, हाँ दोस्त, तुम सही कहते हो। ऐसे हाथ में हाथ धरे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोगों को वहीं चलना चाहिए। राजू, हम लोग 1 घंटे बाद अपनी अपनी साइकिल से चलेंगे। आकाश, ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, साइकिल लेकर 1 घंटे बाद तुमसे यहाँ मिलता हूँ। तुम भी घर जाओ और साइकिल लेकर यहाँ पर आना। राजू, ठीक है दोस्त। तो देखा छात्रों, इसमें जो है
डायलॉग कितना तार्किक और बाढ़ पीड़ितों के बारे में आपस में बातचीत करते हुए अंत में वे लोग जो है बाढ़ पीड़ितों के कैंप पर जाकर बाढ़ पीड़ितों की जैसी सहायता बन पड़ेगी वैसी सहायता करने की बात कर रहे हैं। यहाँ शुरू देखो छात्रों, शुरू होता है समाचार पत्र के इन्फॉर्मेशन से यानी सूचना से। फिर गांव में बाढ़ आई हुई होती है और फसलें खराब हो चुकी होती हैं, गांव डूब गए होते हैं। तो इस तरह की समस्याएं थी, ठीक। और फिर सरकार की तो मदद हो ही रही है, लेकिन आकाश और राजू का भी फर्ज बनता है कि वे भी मदद करें, और इसलिए वे लोग सहायता के लिए आपस में बातचीत करते हैं। और उनके पास कोई ज़्यादा साधन तो नहीं है, इसलिए वे लोग सोचते हैं कि कैंप में जाकर जो है जो भी सहायता बन पड़ेगी वह सहायता वह बाढ़ पीड़ितों के लिए करेंगे। यहाँ देखिए कुछ एक मुहावरे का भी प्रयोग हुआ कि हाथ में हाथ धरे से आपको पता चल गया है कि किस तरह से संवाद लिखना है। और भी प्रैक्टिस करते रहिए। अगली वीडियो में नए विषय और इस विषय पर कुछ संवाद लेखन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।